हेलो गाइज, हमने पहले माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर के सीएमएल को डिस्कस कर लिया है, पॉलीसाइथेमिया वेरा को डिस्कस कर लिया। अब दो जो इम्पोर्टेंट है उसको डिस्कस करना है, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया एंड प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस। तो इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, थ्रोम्बो है, थ्रोम्बो मतलब प्लेटलेट, साइथेमिया तो इसको मतलब इसका इटियोलॉजी का बात करें तो इस तरह से आपको याद रखना है। जैक पहले ही बताया था, वेरा का बॉयफ्रेंड जैक, इसमें बताया था हमने। वेरा इसे पसंद है, जैक, ठीक है। जैक टू टाइप, यहाँ भी जैक है, जैक टू म्यूटेशन, तीनों में जैक है, ठीक है ना। जैक टू म्यूटेशन, जैक है क्या, ये टायरोसिन काइनेज है। तो इसेंशियल थ्रोम्बोसाइट, जैक को आज ही इसेंशियली फोर हो गया, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथीमिया। जैक को आज ही इसेंशियली एमपीएल पे गेम खेलना है, एमपीएल पे गेम खेलना है। जैक को आज ही इसेंशियली, आज ही, कल नहीं, ठीक है ना, कल नहीं आज, मतलब कल से कैलरेटिकुलिन म्यूटेशन, एमपीएल म्यूटेशन, जैक टू म्यूटेशन तो है ही, ठीक है। तो अब इतना गेम खेले, एमपीएल पे गेम खेल रहा है, एमपीएल पे गेम खेलेगा तो थोड़ा सा थ्रिल होगा लाइफ में, तो हाथों से खेलेगा, गेम खेलेगा तो हैंड एंड फिट में बर्निंग एंड थ्रोम्बिंग पेन होगा, ठीक है ना। थ्रोम्बिंग एंड बर्निंग पेन होगा। बर्निंग पेन मतलब तो समझ ही रहे, थ्रोम्बिंग मतलब पल्स ज़्यादा हो जाएगा, इस टाइप से। और स्मॉल वेजल में ऑक्लूजन हो जाएगा, क्योंकि ये हो रहा है ना, थ्रोम्बोसाइथेमिया हो रहा है, ये प्लेटलेट बढ़ जा रहे हैं, तो स्मॉल वेजल में फंस जाएंगे, तो स्मॉल वेजल ऑक्लूजन। अब वेनस थ्रोम्बोसिस होगा, ब्लीडिंग होगा ही, क्योंकि जो भी वो बन रहा है, प्लेटलेट बन रहा है, वो मैच्योर थोड़ा बन रहा है, तो इसलिए अच्छे प्लेटलेट है नहीं जो ब्लीडिंग से रोकेंगे, तो ब्लीडिंग ज़्यादा होगा। और लेस चांस ऑफ, उसके बाद क्या है, ये हो गया। जब एमपीएल पे गेम खेल रहा है तो बीजी है, अब वो एमपीएल पे गेम खेल रहा है तो बीजी है, और जब बीजी है तो कम चांस है माइलोफिब्रोसिस का, कोई भी चीज़ का कम चांस है। बस मुझे ये याद रखवाना है आपको कि कम चांस है, बाकी आप याद रख लोगे कि माइलोफिब्रोसिस का कम चांस है, मतलब स्पेंट फेज में नहीं जाएगा, माइलोफिब्रोसिस नहीं तो स्पेंट फेज में नहीं जाएगा। अब कम चांस है मतलब कि जब बीजी है, वो एमपीएल पे गेम खेल रहा है तो कम चांस है कुछ और करेगा, माइलोफिब्रोसिस नहीं होगा, स्पेंट फेज पे नहीं जाएगा। एंड स्प्लीनोमेगेली होगा भी तो थोड़ा सा होगा, बाकी ज़्यादा नहीं होगा इसमें, ठीक है ना। तो बस इतना ही है, क्लिनिकल फीचर हो गया, इटियोलॉजी हो गया। अब प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस का बात करें, माइलोफिब्रोसिस नाम में माइलोफिब्रोसिस है, मतलब कि वो होगा क्या, माइलोफिब्रोसिस होगा, स्पेंट फेज में जाएगा, ये वाला बात। तो यहाँ पे क्या है ना, प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस कराना है तो जैक को एमपीएल कम खेलना होगा, मतलब ये काम आपको कराना है, ठीक है ना। ऐसा आप सोचो कि भाई प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस आपको कराना है, तो प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस कराना है तो जैक को एमपीएल कम खेलना होगा, तभी तो इस पर ध्यान दे पाएगा। ऊपर इसेंशियली तो उसको इसेंशियली एमपीएल खेलना था, तो उसको क्या हो गया था, उसको बाकी काम नहीं हो रहा था, माइलोफिब्रोसिस नहीं हो रहा था, स्पेंट फेज में नहीं जा रहा था, स्प्लीनोमेगेली भी माइल्ड हो जा रहा था, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस कराना है, मतलब काम करना पड़ेगा, और काम करना है तो स्प्लीनोमेगेली मैसिव होगा यहाँ पे, ठीक है ना। मतलब माइलोफिब्रोसिस से बात करते हैं, कराना है तो जैक को एमपीएल खेलना होगा। अब जैक एक्टिव है, तो जैसे पॉलीसाइथेमिया वेरा में भी जैक का काम था, तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, आरबीसी बढ़ा था, तो यहाँ भी वही होगा, नियोप्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट आरबीसी का लास्ट स्टेज जो होता है, तो नियोप्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट बढ़ेंगे, नियोप्लास्टिक मेगाकैरियोसाइट बढ़ा तो बोन मैरो फाइब्रोसिस एंड कोलेजन बढ़ेगा, ठीक है। अब ये बढ़ा तो वहाँ पे भी क्या हुआ था, एनीमिया हुआ था पॉलीसाइथेमिया वेरा में, इनफेक्टिव ईपीओ, ठीक है, एनीमिया एंड एक्स्ट्रा मेडुलरी हिमेटोपोइसिस, मतलब कि बोन के बाहर हिमेटोपोइसिस हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब मेडुला और बोन, उसके बाहर में हिमेटोपोइसिस होगा, मतलब बोन सेल का फॉर्मेशन, जैसे स्प्लीन में, तो स्प्लीनोमेगेली हो गया इसके कारण, मैसिव स्प्लीनोमेगेली। अब ये जो केस हुआ इसको कहेंगे ल्यूको एरिथ्रोब्लास्ट, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी साथ में इमेच्योर, तो ये हो गया आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी साथ में इमेच्योर। तो इसको फिर से जाते हैं, तो जैक टू म्यूटेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा है, उसको एमपीएल कम करना होगा, तो एमपीएल पे कम करेगा तो उसको क्या हो जाएगा, प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस कराना है तो कम करेगा, तो इससे जैक टू का फिर से बात आया, तो इस बार फिर मेगाकैरियोसाइट को बढ़ा देगा, मेगाकैरियोसाइट को बढ़ा दिया तो सिंपल है, बोन मैरो का फाइब्रोसिस हो जाएगा, बोन मैरो में ही बढ़ रहा है,
आपको कोलेजन भी बढ़ जाएगा, तो एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस होना पड़ेगा, एक्स्ट्रा बाहर में होना पड़ेगा हेमाटोपोइसिस, ठीक है ना। मतलब बोन में नहीं करना होगा, क्या कि बोन तो ये ऐसा है डिफेक्ट है, तो ईपीओ भी इनफेक्टिव हो गया, एरिथ्रोपोइटिन तो एनीमिया हो गया, ठीक से बना नहीं आरबीसी तो एनीमिया। अब एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमाटोपोइसिस हुआ, तो हेमाटोपोइसिस करने के दौरान मतलब स्प्लीन को क्या हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गया, स्प्लीनोमेगैली हो गया तो ल्यूको इरिथ्रोब्लास्ट हो गया। स्प्लीनो मतलब कि ये क्या हो गया, ये ब्लड भी नहीं बन रहा है, ठीक है, और मतलब एनीमिया भी हो गया, मतलब आरबीसी भी डब्ल्यूबीसी भी गया इमेच्योर, तो इसको कहेंगे ल्यूको इरिथ्रोब्लास्ट, ठीक है ना। अब ब्लास्ट हो गया, दोनों ब्लास्ट हो गया, इसको ट्रायड में आपको याद रखना। अब क्लासिकल ट्रायड होता है प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस का। सबसे पहले टीयर ड्रॉप आरबीसी, ल्यूको इरिथ्रोब्लास्ट, एबनॉर्मल प्लेटलेट, तीनों एबनॉर्मल है, ठीक है। ये आपको याद रखेंगे, एल्डरली में होता है, एनीमिया का एनीमिया बता ही दिया, स्प्लीनोमेगैली मैसिव स्प्लीनोमेगैली बता ही दिया, ठीक है। अब आपको एक ट्रायड बनाना है अगर प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस का तो आपको ऐसे करना है, एक कॉर्नर ट्रायंगल बना दो, आरबीसी डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट लिख दो, ठीक है। तो सबसे पहले आरबीसी आंसू बह रहे हैं इस बीमारी के कारण, आंसू बह रहे हैं इस बीमारी के कारण, ठीक है। आरबीसी ऐसे नहीं याद रखना, सॉरी बीमारी नहीं, ब्लास्ट हो गई है, ब्लास्ट के कारण। तो डब्ल्यूबीसी आरबीसी के साथ मिलके ब्लास्ट करेगा। अब ब्लास्ट में आरबीसी का आंसू बहेगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आरबीसी का आंसू, तो आरबीसी का टीयर ड्रॉप आरबीसी और डब्ल्यूबीसी आरबीसी का, आपको ये याद रखना, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के साथ मिल के ब्लास्ट हो जाएगा। सबसे पहले कोना कोना में क्या बना लेना, तीनों सेल, और तीनों में क्या हो गया, डब्ल्यूबीसी आरबीसी के साथ मिल के ब्लास्ट। अब ब्लास्ट में आरबीसी का आंसू बहेगा, ठीक है ना। टीयर ड्रॉप आरबीसी हो गया, टीयर ड्रॉप। प्लेटलेट एबनॉर्मल, ठीक है, प्लेटलेट एबनॉर्मल है इसमें, ठीक है यहाँ तक। और उसके बाद डायग्नोसिस में क्या है, बोन मैरो एग्जामिनेशन, एस्पिरेशन करना है तो ड्राई टैप से, और बोन मैरो बायोप्सी, बस इतना ही है। ये इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है, बोन मैरो बायोप्सी, कहीं भी बोन मैरो बायोप्सी ही इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। तो ये कोई बड़ा बात नहीं था। अब बस ये बात ही, आपको 3 पॉइंट है इंपॉर्टेंट। तो लिस्ट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा नहीं होता है, लिस्ट रिस्क ऑफ प्रोग्रेशन टू एक्यूट ल्यूकेमिया, बाकी सब एक्यूट ल्यूकेमिया में प्रोग्रेस कर जाते हैं। जैसे प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस का तो सबसे ज़्यादा चांस रहता है एक्यूट ल्यूकेमिया जाने में, लेकिन ये जो इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस है, तो वो जो होता है उसमें क्या होता है, वो प्रोग्रेस नहीं करता है इतना जल्दी इसमें, एक्यूट ल्यूकेमिया में। अमॉन्ग माइलोप्रोलिफरेटिव डिसऑर्डर में जितना है, 4, 5, 6 जितने भी होते हैं, उन सब में इसेंशियल थ्रोम्बोसाइटोसिस जो होता है, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया, वो क्या होता है, सबसे कम चांस रहता है इसका आगे बढ़ने का। और इसके बाद हॉजकिन लिम्फोमा मैंने वीडियो पहले ही बना दिया है, आप देख लेना उसको। और ये बहुत इजी था, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया हो गया। इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया को मैंने याद कराया था कि एमपीएल पे गेम खेलना है, कल नहीं आज, और गेम खेलेगा कल नहीं आज, तो कैलेटिकुलिन जैक को खेलना है, जैक एमपीएल म्यूटेशन। अब गेम खेलेगा तो बिजी रहेगा, तो उसको स्प्लीनोमेगैली भी नहीं होगा, माइलोफिब्रोसिस भी कम होगा, चांस कम रहेगा, ठीक है। और गेम खेलेगा तो उसको हाथ और पैर में बर्निंग पेन भी होगा। तो बहुत ईजी था, इतना बहुत ईजी है, तुरंत 2-3 बार आप वीडियो देखो आपको याद हो जाएगा। फिर प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस भी उसी तरह था, इसमें इसको जैक को माइलोफिब्रोसिस कराना था, ठीक है। उसमें नहीं कर पा रहा क्योंकि गेम खेल रहा है। अब इसमें गेम खेलना छोड़ना पड़ेगा, तो एमपीएल म्यूटेशन कम चांस है यहाँ पे, जैक2 म्यूटेशन ज़्यादा है, तो मेगा कैरियोसाइट का न्यूप्लाज्म होगा। अब वो क्या करेगा, बोन मैरो को फाइब्रोज करेगा, फाइब्रोज मतलब ईपीओ भी गया, मतलब एनीमिया भी हो गया, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमोपोइसिस भी कराना पड़ रहा है क्योंकि बोन मैरो तो हो नहीं रहा, तो मैसिव स्प्लीनोमेगैली हो गया, ल्यूकोइरिथ्रोब्लास्ट हो गया। अब ये हो गया ट्रायड में, अब ये दोनों ब्लास्ट हुआ तो आरबीसी का रोना आ गया, तो टीयर ड्रॉप हो गया, और प्लेटलेट बस एबनॉर्मल प्लेटलेट है, डायग्नोसिस में बायोप्सी करवा दो। और सबसे कम रिस्क हो गया इसी में, इसेंशियल थ्रोम्बोसाइथेमिया में, कि वो आगे जाके ग्रो करेगा ल्यूकेमिया में, ठीक है। और उसके बाद आ गया मतलब और एक्यूट ल्यूकेमिया, इसमें प्राइमरी माइलोफिब्रोसिस ग्रो कर जाता है। थैंक यू।